Hey guys, welcome back. This side Sahil. Hope you are doing great. And in the previous discussion हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी डायलैक्स में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था उसको कवर कर लिया था। आज वाले जो डिस्कशन है उसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक चीज़ें लाइक हम उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इल्यूमिनेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायलैक्स ईवो पे। ठीक है, तो डायलैक्स ईवो में हमने जो कल बात की थी तो हमने बेसिक कंस्ट्रक्शंस था वो कर लिया था। ठीक है, अभी हम इसमें लाइटनिंग है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट्स डिटेल्स भी जब आप रिपोर्ट करोगे तो उसमें भी आपकी ये आने चाहिए। तो आप प्रोजेक्ट्स क्या है, आपका प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड अल्फा बीटा जो भी है एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ए बी सी डी वॉट एवर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यू वांट टू गिव दिस प्रोजेक्ट्स यू कैन गिव। ओके, एंड कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट, तो बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी कि हम कैसे बिल्डिंग्स जो डीडब्ल्यूजी प्लान है उसको इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, इसमें अपैरेटस कैसे डालते हैं, विंडो हो या फिर क्या बोलते हैं फर्नीचर लगाना हो या फिर बोले तो डोर लगाना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें कर ली थी। अभी नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब बॉस ठीक है कंस्ट्रक्शन अपना पार्ट हो गया, लेकिन व्हाट इज द प्रोसेस टू मेकिंग द लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटिंग का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1/r² के प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो जो लक्स लेवल है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्लानिंग पार्ट में आता हूँ। तो प्लानिंग वाला जो पार्ट है उसमें मैं लाइटिंग प्लानिंग है उस पर आता हूँ। ठीक है, और मैं 2D में आ जाता हूँ। ठीक है, प्लानिंग पार्ट है 2D हो गया। ठीक है, अभी देखो इसमें आप देखो ड्रॉ रेक्टेंगल आप खुद जाके भी इसको सिलेक्ट करके इंडिविजुअल प्लेस कर सकते हो। पॉलीनोमियल पॉलीगोनल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ड्रॉ लीनियर, ये जो भी इतने कॉम्बिनेशन या परमुटेशंस हैं वो आप सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑल आर द सिंपल थिंग्स। आप पे हिट एंड ट्रायल मारिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट जो मेरा पॉइंट है कि जब डायलॉग्स है सॉफ्टवेयर है तो उसको अपना दिमाग लगाने दो ना, अपने को थोड़ा बचा के रखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर द स्पेस। ठीक है, अभी देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो पर्टिकुलर रूम है उसमें आपकी फॉल सीलिंग है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स मैटर कर जाता है। फॉल सीलिंग है तो ऑब्वियसली हैंगिंग या फिर काइंड ऑफ दी रिसर्च टाइप की आपकी जो लाइटनिंग ल्यूमिनरीज हैं वो आप लगा सकते हो। ठीक है, आप वॉल माउंटेड भी लगा सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इनमें। ठीक है, मूविंग टू द पॉइंट्स। ठीक है, अभी मैं ल्यूमिनरीज पे जाता हूँ और ल्यूमिनरीज में मेरे पास है फिलिप्स। ओके, फिलिप्स 597 ठीक है, दिस इज द ल्यूमिनरी एंड दिस इज द रिसेस टाइप ल्यूमिनरी। ठीक है, फॉल सीलिंग में लगती है, जनरली फॉल सीलिंग में लगती है, लगाने के लिए आप कहीं भी लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर द स्पेस। ठीक है, और स्पेस मेरा रहेगा रूम नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक अरेंजमेंट फॉर द स्पेस 4 लाइट्स हैं वो लग चुकी हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। ठीक है, अभी इतना कितना लक्स आ रहा होगा, कितना ल्यूमस पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा और कितने डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें अरेंजमेंट है, आप इस टाइप का अरेंजमेंट चाहते हो कि इस टाइप का अरेंजमेंट चाहते हो। ठीक है, अब देखो कुछ फ़र्क दिखेगा आपको। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड नाउ मूविंग टू द, ठीक है, एक्स दो वाई दो। ठीक है, इसका जो एवरेज एस्टिमेशन कैलकुलेशन कैसे चल रहा है इसमें 500 लक्स, बट अपना जो बेडरूम है तो 250 लक्स इज द सफिशियंट। वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ द लाइटिंग इज देयर 100 to 50 लक्स। ठीक है, जो आईएस स्टैंडर्ड्स की बात करूँ और जो भी बात करूँ आईएस स्टैंडर्ड की, तो 250 से 300 लक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मैं 300 लक्स फिर भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई अगेन करते हैं। 300 लक्स में कितनी वैल्यू सेट करता है, 2 लाइट होगी। अब ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको ऐसे करना हूँ। तो इसको ऐसे करने का तरीका क्या है, एक तो इसको फिजिकली आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, ठीक है, इसको मूव रोटेट ये सब कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको क्या मूव कर सकते हो, तो ऊपर लेफ्ट ऐसे घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रोटेट करना हो तो रोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक थिंग्स जैसे आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे आपको आइडिया लग जाएगा, इसका कोई चीज़ें नहीं है। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ बॉस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, अपन लाइटिंग पे थे, ये लाइटिंग्स थी। ठीक है, अभी मैं एक्स में 1 कर देता हूँ और वाई में 2 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी थोड़ा इनका एंगल भी चेंज हो गया है ना। ठीक है, अभी माउंटिंग हाइट कितनी है, अभी देखो
माउंटिंग हाइट 2.884 है, बट मैं मानता हूँ कि मेरी 500 की फॉल सीलिंग है, 500 की फॉल सीलिंग है, तो 2.8 से मैं 500 नीचे लाऊंगा। नीचे लाऊंगा तो कितना हो गया, 2.3 होगी, तो हाइट कितनी होगी, 2.3। ठीक है, डेट्स फाइन। अभी देखो 2.3 हो गया तो 600, 300, 500, 300, 800 mm का मेरे को वॉल क्लियरेंस। ये देखो आप इसमें देखिए, लाइट सेंटर हाइट, यहाँ पे आपका डेटा है वो हम इसको बात करता हूँ, इसकी तो मैं बात कर लेता हूँ, इसको पहले मैं रोटेट कर देता हूँ। इसकी बाद में बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2.3 मीटर हो गया। ठीक है, ये पोजीशन से उनकी बात है। ठीक है, अभी देखो इसमें ये 2.3 मीटर पे मैं हाइड कर दिया, मेरी क्लियरेंस आपको समझ में आ गई कि फॉल सीलिंग 500 की फॉल सीलिंग है और वहाँ पे आपको लाइट को रिसेस्ड करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व कि क्यों आ रहा। अब एक और पॉइंट था यहाँ पे कि भाई लाइट सेंटर हाइट तो इतना है आपका 2.3 है, बट ये लाइट सेंटर हाइट 1.4 क्यों देखा। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो वर्किंग प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वर्किंग प्लेन को कॉन्सेप्ट को आप कैसे डील करेंगे, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। जो वर्किंग प्लेन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि बॉस जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करने वाले हो, आपके जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी करने वाले हो, या बेडरूम है तो बेडरूम में नॉर्मल 800 mm जो भी जनरल होता है ना, जनरल थंब रूल हम जिसको बोल सकते हैं कि 800 mm फ्रॉम द फ्लोर से 800 आपका वर्किंग प्लेन होता है, क्योंकि आप कहीं भी खड़े हो, फ़ोन चला रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, कुछ फाइल्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैक्सिमम केसेस में आपका 0.800 बाई डिफ़ॉल्ट ले लेता है ये। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मेरा किसी वर्किंग प्लेन कुछ ज़्यादा हाइट पे होने वाला है, ठीक है, बार हो गया, क्लब हो गया, तो उसमें जो वर्किंग प्लेन है वो ज़्यादा होगा, तो आप 1 मीटर रख दो। ठीक है, कहीं पे आपको लग सकता है स्टोर यार्ड है, स्टोर है, तो वर्किंग प्लेन आप 300 mm भी लिख सकते हो, कि जहाँ पे आपको चेक करनी है कि एवरेज लक्स लेवल इतना आना चाहिए। एक होता है वॉल क्लियरेंस। ठीक है, वॉल क्लियरेंस ये होता है कि यार वॉल के चिपक के तो कुछ काम करने वाले नहीं हो, तो वॉल क्लियरेंस 300 mm, 500 mm, कई बार वॉल क्लियरेंस भी दे दिया जाता है। यदि आपको नहीं देना है वॉल क्लियरेंस तो आप 0 रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसका एंगल चेक करने वाला हूँ, कुछ एंगल चेंज हो गया इसका यार, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। हाँ, नाउ फाइन, ये एकदम परफेक्ट हो गया 90 डिग्री पे जिसको हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं, अभी देखो इसमें देखो ये कैलकुलेशंस वर्किंग प्लेन है। ठीक है, क्रिएट वर्किंग प्लेन, सॉरी कैलकुलेशन सरफेस है, तो ये ड्रॉ रेक्टेंगल कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ पॉलीगन कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ रेक्टेंगल कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट्स आपका हो गया है। ठीक है, वर्किंग प्लेन की तो ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट्स है। अभी मैं कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट्स है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके डायमेंशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशंस करके देखते हैं कि इस रूम में जो कैलकुलेशंस कितनी आ रही है, वो हम चेक करते हैं एक बार। तो आप देखेंगे ना कि आपका जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन सरफेस 1 है और वर्किंग प्लेन बेडरूम है, उसमें ये आ रही हैं दो चीज़ें। ठीक है, 284 है, ये वर्किंग कैलकुलेशन सरफेस है। ठीक है, ये कैलकुलेशन सरफेस है और वर्किंग प्लेन है। वर्किंग प्लेन में 468 आ रहा है। देखो वर्किंग प्लेन की जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी अलग होंगी। ये वर्किंग प्लेन है। ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया की बात करें तो, और जो कैलकुलेशन सरफेस है इसमें वॉल क्लियरेंस कुछ भी नहीं है, ये पूरा वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदर करेंगे तो जो लक्स लेवल से होंगे वो ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। अभी मेरे को इसका रिपोर्ट है वो भी देखना हो तो रिपोर्ट है उसको भी कैसे देखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, ठीक है। आप किस में इंटरेस्टेड थे, बेडरूम, बेडरूम में आइए, जनरेट नाउ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा बेडरूम है, बेडरूम में आपका आ गया, बेडरूम है, उसमें वर्किंग प्लेन ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें 2 पॉइंट क्लियरेंस हाइट 2.8 है, हाइट ऑफ वर्किंग प्लेन यदि से वॉल जोन दिस इज कंसिडर 1.37 का वॉल जोन कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। देखो इसमें देखो टारगेट और चेक, टारगेट 500 लक्स नहीं था ये, लेकिन रिपोर्ट में आ रहा है, इसको कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चेक है वो भी नहीं आ रहा है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। ये वर्किंग प्लेन हो गया, ठीक है। नाउ फर्दर वर्किंग प्लेन टू ई मिनिमम, ई मैक्स, सॉरी बेडरूम की बात कर रहे हैं, बेडरूम की बात, बाथरूम में नहीं जाना था अपने को, सॉरी फॉर डेट। फिलिप्स की 2 लाइट्स लग रही हैं अपनी RC130 से, दिस इज द मॉडल ऑफ द मेंशन है, 25 वोल्टेज इसकी पावर है, 3102 ल्यूमन्स है एंड 124 ल्यूमन्स पर। दिस इज द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ल्यूमिनरी, ठीक है। ये लाइट हो गया, ये CG, ये कैलकुलेशन ग्रिड हो गया और ये वर्किंग प्लेन हो गया, ठीक है। अभी 468 वर्किंग प्लेन की बात ये है, 468 ये आ रहा है, टारगेट 500 है, चेक और टारगेट है EU0, ये ग्लेयर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ग्लॉसरी है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको भी। एंड 284 ये आ रहा है, 207 ई मिनिमम, ई मैक्स, कैलकुलेशन सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन सरफेस है वो ये हो गया, इसमें हाइट 0 है और इसमें हाइट 800 है, वोल्जन 430 भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखो वर्किंग प्लेन इज डिफाइंड, जो कैलकुलेशन सरफेस है वो हमको नहीं चाहिए, हम उसको डिलीट कर देंगे, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ई मिनिमम कैलकुलेशन सरफेस, तो मैं वापस लाइट कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन सरफेस वी आर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्लेन हमको नहीं चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, कैलकुलेशन सरफेस नहीं चाहिए, यस। वोल जोन मैं 200 का ही छोड़ता हूँ, ठीक है, 0.200, यहाँ से देखो 800 ये आ रहा है, आप यहाँ पे देखो ना हाइट प्रॉपर्टी जो हो गया ये। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें 200 में 460 आ रहा है, मतलब अभी कैलकुलेशन करते हैं कितना डेटा आता है, कम आएगा थोड़ा सा, 423 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो 423 आ रहा है, क्या अब 1 लाइट सफिशिएंट होगी कि नहीं होगी वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइट्स पे जाइए, ठीक है। इसके लिए मैं जाता हूँ YY1, एंटर, यस, डेटा विल बी चेंज, नो इशू, कैलकुलेशन, डू दैट। अभी 1 लाइट के साथ 236 जा रहा है, तो बॉस नॉट फिजिबल्स, ओके। 1 वे अनडू कर दो, कैलकुलेशंस डू रीडू। तो गाइज यहाँ से हम जो लाइटनिंग कैसे करते हैं इसका आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। फर्दर आपको कोई दूसरी क्वेरीज हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़े और कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ। तो एक बेसिक एलिमेंट्री बिल्डिंग जो कि आपका हाउस होल्ड होता है उसमें आप बिना देखे बता सकते हो भाई 15 वाट के 2 बल्ब लगा दो या फिर 10 वाट के 2 लगा दो। तो ये बेसिक प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हो, यहाँ पे एक टर्म था ग्लेयर आया था, U0.6 से अबव होना चाहिए। तो ये सब जो कंडीशंस होती, जब हम इंडस्ट्री पे बात करते हैं तो हम लक्स लेवल पे ही चलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, दिस गिव यू मोटिवेशन टू मी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।